करेंगे यूपी के लखनऊ का, जहां पर कई परियोजनाओं की सौगात दी गई है प्रदेश को, और इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह। मंच पर मौजूद अन्य सभी सम्मानित प्रतिनिधिगण और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है उसके बारे में मैं बहुत विस्तार में जाकर कोई चर्चा नहीं करना चाहता हूं। आप सबको यह बात बताई जा चुकी है और आप सभी लोग लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। आज जो सबसे बड़ा काम यह हुआ है, कानपुर से लखनऊ तक हाईवे के निर्माण की मांग लंबे समय से चली आ रही थी और मैं सचमुच आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन जी गडकरी जी के प्रति कि ज्यों ही उनको इस बात की जानकारी दी गई, उन्होंने क्षण भर की देर नहीं लगाई और उसे अपनी स्वीकृति उन्होंने प्रदान कर दी है। आज यदि मैं खड़ा हुआ हूं तो यह कहने के लिए खड़ा हुआ हूं, बहुत कुछ आपने दिया है, बहुत कुछ दिया है, और मैं इस सच्चाई को भी जानता हूं कि यदि मैं कुछ आगे भी मांगूंगा तो आप देने में रंच मात्र भी देर नहीं लगाएंगे। आज इस अवसर पर लंबा चौड़ा कोई भाषण न करते हुए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वर्तमान में राजधानी लखनऊ में ट्रैफिक जाम की समस्या देखने को मिल रही है। एयरपोर्ट जाने वाले लोगों की बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपसे आग्रह है कि लखनऊ एयरपोर्ट से आउटर रिंग रोड तक शहीद पथ पर लगभग 23 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण की कृपया स्वीकृति प्रदान करें। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि नितिन जी ने क्षण भर की देर नहीं लगाई और उन्होंने कह दिया स्वीकृत। और लखनऊ वासियों को यह जानकर भी बेहद खुशी होगी, यह जो एलिवेटेड रोड 23 किलोमीटर लंबी जो शहीद पथ है, जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और मैं सड़क परिवहन मंत्री था, तो उन्होंने ही आदेश दिया था और उस समय शिलान्यास के समय मैं स्वयं भी मौजूद था। आज मैं कह सकता हूं कि वह शहीद पथ लखनऊ की लाइफलाइन एक प्रकार से बन चुका है। यदि शहीद पथ न होता तो लखनऊ की क्या दुर्गति होती, ट्रैफिक जाम की कितनी बड़ी समस्या होती, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए अब मांग यह थी, ट्रैफिक लगातार बढ़ती जा रही है, कुछ और व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि ट्रैफिक जाम की समस्या से इस जो शहीद पथ है उस पर भी काफी हद तक निजात मिल सके। इसलिए मैंने आपके सामने मैं यह मांग रखना चाहता हूं कि शहीद पथ के ऊपर एक एलिवेटेड रोड बना दी जाए। शहीद पथ के ऊपर एक एलिवेटेड रोड बना दी जाए ताकि वहां से आने वाले लोग या तो नीचे से आए अथवा ऊपर से आए, तो जाने वाले फिर एलिवेटेड रोड अथवा सड़क से फिर वापस जाएं ताकि ट्रैफिक की समस्या से हमको छुटकारा मिल सके। आज यह भी बात उनके साथ हुई है और एक बात और हुई है, और मैं उनसे यह भी मांग करना चाहता हूं, यह जो एलिवेटेड रोड बनेगी, एलिवेटेड रोड के ऊपर एक मेट्रो भी चलनी चाहिए ताकि लखनऊ वासियों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो। यदि तीव्र गति से यदि कहीं पर जाना चाहते हो तो जा सकें। और बहनों भाइयों, तालियों की गड़गड़ाहट से सचमुच नितिन जी का अभिनंदन किया जाना चाहिए, उसकी भी उन्होंने स्वीकृति दे दी है। और एक दूसरी मांग जो पहले ही हमने की थी, लखनऊ से सीतापुर तक 6 लेन राजमार्ग के निर्माण की, उसकी भी तत्काल उन्होंने मंजूरी दे दी है और मुझे जानकारी मिली है कि इस पर बहुत ही जल्दी कार्य प्रारंभ होने वाला है। और तीसरी मांग, किसान पथ पर सर्विस रोड के निर्माण की प्रक्रिया, वो तो मैंने बतला दिया। और क्या है दिवाकर जी? और बस हो गया ना, अब तो कुछ बाकी नहीं है। दिवाकर त्रिपाठी जी से मैं पूछ लेता हूं क्योंकि सारी जानकारी इन्हीं को रहती है। मेरे बहने भाइयों, आज के अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का तेजी के साथ विकास हो रहा है,
आपको जानकर यह खुशी होगी, इसकी चर्चा केवल प्रदेशवासियों में ही नहीं होती, बल्कि भारत के दूसरे राज्यों में भी इसकी चर्चा होती है। सचमुच हम सभी उत्तर प्रदेशवासी अपने को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता है कि हम किसी राज्य का, किसी क्षेत्र का विकास चाहते हैं तो उस विकास की पहली शर्त होती है चुस्त दुरुस्त कानून और व्यवस्था। और जिस प्रकार की चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था हमारे यहां के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी दी है, बहनों भाइयों, की जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। केवल लखनऊ के रहने वाले लोग अथवा उत्तर प्रदेश के लोग इसकी सराहना नहीं करते, बल्कि देश में सर्वत्र इसकी सराहना की जाती है। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, तो लखनऊ को जो सौगातें मिली हैं उनके बारे में बता रहे थे और क्या क्या आने वाले दिनों की ज़रूरतें हैं लखनऊ की, जिनके बारे में उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से बात की और इसकी स्वीकृति भी उनको मिली है, उसके बारे में भी जानकारी वहां की जनता को दे रहे थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।